नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 10 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वीक से बैकवर्ड बायस वालों को एक नई प्रैक्टिस शुरू करनी है जिसका नाम है सेतुबंध आसन। तो आपको सेतुबंध आसन की प्रैक्टिस करनी है जिसकी टेक्निक जो है हम अभी आगे इस वीडियो में सीखेंगे। बट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो नई प्रैक्टिस शुरू करते वक्त हम स्टार्टिंग में 4 से 5 बार उस प्रैक्टिस को करके देखते हैं। अगर उस प्रैक्टिस को करने के बाद हमें कोई पेन फील नहीं हो रहा है तभी हम उस प्रैक्टिस को आगे ले जाते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज जो है हम उसको कुछ दिन प्रैक्टिस को जो है स्किप करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वापस स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा शरीर इस प्रैक्टिस को करने के लायक बना या नहीं। यानी कि अगर प्रैक्टिस करने के बाद आपको पेन होता है, दिक्कत आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी आपकी बॉडी इस प्रैक्टिस को करने के लिए कैपेबल नहीं है, या आप इस प्रैक्टिस को गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत टेक्निक से कर रहे हैं, तो आपको वापस आके टेक्निक चेक करनी होती है। इस प्रैक्टिस में भी हम यूज करेंगे किसी टॉवल को रोल करके, ठीक है, और टॉवल का रोल बनाकर उसे लंबर के नीचे हमें रखना है, या किसी कपड़े को हमें रोल कर उसे हमें अपने लंबर के नीचे रखना है, ताकि बैकवर्ड बायस वालों का जो नेचुरल कर्व है, जो उनके लोअर बैक का लंबर रीजन का नेचुरल कर्व है, वो प्रैक्टिस में मेंटेन रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे प्रैक्टिस हमें करनी है। सेतुबंध आसन की प्रैक्टिस के लिए आपको आ जाना है कमर के बल जमीन पर लेटना है। कमर के बल जमीन पर लेटने के बाद आपको अपने दोनों नीज को बेंड करना है। आपके जो सोल है फीट के वो जमीन पर है। अभी आपको अपने फुट को बटक के पास नहीं लाना है, बल्कि आपको अपने दोनों फीट को बटक से दूर रखना है, ठीक है। हाथों को हम अभी के लिए साइड में रख रहे हैं। हमें अपने पैरों को चिपकाना नहीं है, बल्कि पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। दोनों हमारे जो फुट है उनके बीच में हमें गैप रखना है। अपने लोअर बैक के नीचे हमें रोल किया हुआ टॉवल या क्लॉथ यूज करना है, ताकि हमारे लंबर रीजन की जो नेचुरल कर्व है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस है वो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। यानी कि जिस थिकनेस के साथ प्रैक्टिस करने में हमें सबसे ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है, प्रैक्टिस के बाद कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, उसी थिकनेस के साथ जो है हमें प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। मैं थिकनेस की बात कर रहा हूँ, क्लॉथ का जो हमने रोल बनाया है या टॉवल का जो हम रोल बनाएंगे उसकी थिकनेस, ठीक है। हाथों को साइड में रखना है। अब धीरे से हमें करना क्या है कि अपने हिप को हमें ऊपर उठाना है, और हिप को उठाने से पहले हमें, जैसा कि हम हर प्रैक्टिस से पहले करते हैं, अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट करना है ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करके, ठीक है। ब्रेसिंग को यूज किया और ब्रेसिंग को मेंटेन रखते हुए आपको अपने हिप को उठाना है ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आराम से वापस नीचे रख देना है, ठीक है। ये हुआ एक रिपीटेशन। ब्रेस को फिर से मेंटेन, कोर मसल्स एक्टिवेट, वापस नीचे, और जब तक हम अपने बटक्स को वापस सेफली जमीन पर ना रख दे, हमें ब्रेसिंग मेंटेन रखनी है, कॉम्पैक्टनेस बना के रखनी है अपनी कोर मसल्स की, ठीक है। इसी तरह से थर्ड रिपीटेशन, जाना है, वापस आना है, जाना है, ठीक है, वापस आना है। अभी हम अपने ट्रंक को, अपने हिप को बहुत ऊपर नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। हम इसको उठा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, इतना उठा रहे हैं कि हमारा हिप जॉइंट जो है थोड़ा नी की लाइन में हो जाए, ठीक है। ये हमारा ये जो लेग है अभी तिरछी पोजीशन में है, लेकिन हमारा हिप जॉइंट नी जॉइंट की लाइन में आ जाए, ठीक है।
वापस आना है, होल्ड नहीं करना है, जाना है, वापस आना है। इस तरह से 5 रिपीटेशन करने हैं। 5 रिपीटेशन होने के बाद 20 सेकंड का रेस्ट। 20 सेकंड रेस्ट के बाद सेकंड सेट में 3 रिपीटेशन, यानी कि आपको उठाना है, अपने हिप को वापस ले जाना है, उठाना है, वापस लाना है। थर्ड रिपीटेशन उठाना है और वापस लाना है। उसके बाद 20 सेकंड का रेस्ट और फिर लास्ट में आपको एक रिपीटेशन करना है। इस तरह से आपको इस वीक के अंदर सेतुबंद आसन की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, सीखनी है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आप बाकी एक्सरसाइज के लिए जो प्रैक्टिस पैटर्न यूज करते हैं, सेम प्रैक्टिस पैटर्न आपको इसमें भी यूज करना है, यानी कि 5 3 1 और यहां से प्रोग्रेस करके आपको जो है 10 8 6 पर जाना है, जो कि आपका अल्टीमेट गोल है। उससे आगे आपको नहीं जाना है। अगर कोई प्रैक्टिशनर 5 3 1 इस वाले प्रैक्टिस पैटर्न में डिफिकल्टी फील कर रहा है तो वो इसे और भी कम कर सकता है, यानी कि वो इसे 5 के बदले वो 4 कर सकता है, 3 कर सकता है। वो अपने सेट की जो नंबर्स है वो भी कम कर सकता है, यानी कि वो 3 सेट के बदले 2 सेट कर सकता है। तो इस तरह से आप जो है अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को एडजस्ट करके अभ्यास कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।